हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर का वेदर भी काफ़ी अच्छा और ठंडा हो रहा है। मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी कर दें। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो फाइनली इसी का मतलब यही हुआ कि दर्द कितना भी हो, परेशानी कितनी भी हो, सबको एक किताब की तरह देखो, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो एक किताब की तरह है और जो परेशानियां हैं वो एक चैप्टर की तरह हैं। तो अभी तो चैप्टर शुरू हुए हैं, तो एक किताब में न जाने कितने चैप्टर्स होंगे, तो वो सारे चैप्टर्स को क्लियर करना ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर कितना भी डिफ़िकल्ट हो, हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे ही कितनी भी परेशानी हो हमें फेस करनी चाहिए। कोई कब अपनी परेशानियों से नहीं अपनी परेशानियों से लड़ने की इतनी हिम्मत जुटा लो कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ तुम्हें तोड़ ना सके। बस अपने आप को इतनी हिम्मत दो कि अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बना करके उनसे लड़ना सीख जाओ। कोई तुम्हें तोड़ ना सके, कोई तुम्हें परेशान ना कर सके। फाइनली यहाँ पे आज मेरे बेटे को मॉर्निंग में ही भूख लगी थी, तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, आज तो मुझे भूख लग रही है, आप पहले पढ़ाई बाद में करना, आप पहले खाना बनाइए। तो मैंने फाइनली मैं आ गई किचन में और मैंने उसके लिए पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली उसे नॉर्मल पराठे पसंद नहीं है, उसे लेयर्स वाले पराठे पसंद है। तो मैंने फाइनली उसको वही बनाया। देन उसके बाद जो उसको शेप दे दिया पिज़्ज़ा का, जिससे कि बच्चे अच्छे से खा लेते हैं पिज़्ज़ा समझ करके। तो जब तुम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी हो ना, तो उस समय उस वक्त सिर्फ एक चीज़ ये सोचना कि तुम्हारे दुखी होने से, या हम जब सबसे ज़्यादा दुखी होते तो हमारे दुखी होने से, हम जब दुखी हैं तो सबसे ज़्यादा खुश कौन है। अगर हमारे दुखी होने, अगर हम दुखी हैं और दूसरे लोग खुश हो रहे हैं, तो हम उन्हें ये मौका क्यों दें खुश होने का। इसीलिए अपने दुख को कभी भी दूसरों के सामने बयां मत करो, कभी दूसरों के सामने पेश मत करो। ये मत दिखाओ कि हम इतने दुखी हैं या फिर हम सारी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर है। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो, उनको उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो। क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता, बताने से हम और दुखी होंगे और जो लोग हंसने वाले हैं वो हंसेंगे। सिर्फ एक ही विकल्प होता है, दैट इज़ मेहनत। मेहनत करेंगे, अपने लिए मेहनत करो, अपने ऊपर वर्क करो, तो एक ना एक दिन सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। मन दुखी है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, एक कोने में जाकर के थोड़ी देर सोचो, 5 मिनट सोचो क्या सही है क्या गलत है। कोई डिसीजन गुस्से में लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर कंट्रोल करो, बस। चलो नाउ लेट्स बैक टू स्टडी। अब हम स्टडी करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमने कितने टॉपिक्स क्लियर कर लिए और कितने हमारे टॉपिक्स रह गए हैं। क्योंकि सिलेबस है तो फिर ये है कि हमें जल्दी जल्दी करना भी पड़ेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी। तो जीन पियाजे की थ्योरी, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे की थ्योरी, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव बिल्डर्स हैं, उनके अंदर एक्टिव नॉलेज है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, क्यूरियसिटी है, जिज्ञासु होते हैं बच्चे, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। और इन्हें कहीं ना कहीं पियाजे ने ये भी कहा है कि ये बच्चों को ये भी कहा है कि ये लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। पियाजे से एक्टिव, मीनिंग मेकिंग, मीनिंगफुल सारी चीज़ें बच्चों के अंदर होती हैं। और पियाजे को हमने स्विस साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया है। पियाजे हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। पियाजे ने, अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यू है। और यहाँ पे इन्होंने 4 फैक्टर्स बताए हैं, फैक्टर्स और एलिमेंट्स भी कहते हैं। दैट इज MESE, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रियम। मैचुरेशन जेनेटिक्स और हेरिडिटी से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस करना सिचुएशंस को। इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट इज फर्स्ट इज एडॉप्टेशन एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन। एडॉप्टेशन को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन, ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संगठन। एडॉप्टेशन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट एसिमिलेशन एंड सेकंड अकोमोडेशन। बाकी का हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे पियाजे की थ्योरी। और तब वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ स्टडी करें
और मेरे साथ बने रहें मेरे नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए। और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें अच्छी एजुकेशन के साथ और मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग देखते रहें। जय